जानेंगे ऐसे महत्वपूर्ण नियम जो हमारे लिए या मैथ के कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। पहले हम जानेंगे क्रम विनय नियम, दूसरा है साहचर्य नियम, तीसरा है संवरक नियम और चौथा है वितरण नियम। तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं क्रम विनिमय नियम। तो दोस्तों देखिए, क्रम विनिमय नियम या यह चारों नियम दो आधारों पे हम निकालते हैं। पहला योग के आधार पे, दूसरा गुणा के आधार पे। तो पहले हम योग के आधार पर सीख लेते हैं। तो दोस्तों समझ लीजिए, यहाँ पे जैसे देख लीजिए हमारा यह है 5 + 7। तो 5 प्लस दोस्तों 7 कितना होता है? 5 + 7 हमारा होता है 12। अब दोस्तों देखिए, इसमें क्रम विनिमय नियम क्या होता है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, क्रम विनिमय मतलब क्रम। तो दोस्तों इसमें क्रम बदलता है। तो देखिए पहले हमारा यहाँ पे क्या था? 5 था, फिर उसके बाद 7 था, इसको हमने जोड़ा 12 आया। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे अगर उल्टा कर दिया जाए, यहाँ पे 7 लिख दिया जाए और यहाँ पे +5 लिख दिया जाए, तब भी हम जोड़ेंगे तो आंसर हमारा 12 ही आएगा। और दोस्तों देखिए, आंसर तो हमारा यहाँ पे सेम ही आया, लेकिन यहाँ पे क्रम बदला ना। पहले 5 + 7 था तो 12 आया, यहाँ पे 7 + 5 था तब 12 आया। यही दोस्तों हमारा क्रम विनिमय का योग नियम है। अब दोस्तों क्रम विनिमय का हम गुणा नियम सीखेंगे कि क्रम विनिमय का गुणा नियम क्या है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं गुणा नियम, क्रम विनिमय का गुणा नियम सीख लेते हैं इसमें हम। देखिए दोस्तों, गुणा नियम भी बहुत ही आसान है। देखिए, अगर यहाँ पे हमको दे दिया 2 गुणे में 5, तो 2 गुणे में 5 करेंगे तो 10 आएगा। और अगर यहाँ पे हमको दे दिया 5 गुणे में 2, तब भी तो दोस्तों हमारा 10 आएगा। यानी कि यहाँ पे 2 गुणे 5 था तब भी 10, और यहाँ पे 5 गुणे 2 था तब भी हमारा आंसर एक ही जैसा आएगा, लेकिन यहाँ पे क्रम बदल गया दोस्तों। तो यह हो गया हमारा क्रम विनिमय नियम। अब दोस्तों हम साहचर्य नियम देखते हैं। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम में दोस्तों देखिए क्या होता है। हम सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं इस तरह से हमारा कुछ दिया है। अब दोस्तों देखिए, इसको हम हल करते हैं। देखिए पहले हम कोष्टक वाले को हल करेंगे, तो 4 और 5 को जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या आएगा? 4 5 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 आएगा। यह तो दोस्तों हो गई सीधी बात। लेकिन अब हमारा साहचर्य नियम क्या कहता है? देखिए दोस्तों, साहचर्य नियम हमारा यह कहता है, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे हमारा 3 बाहर था, तो हम क्या करेंगे? 3 को कोष्टक के अंदर कर ले रहे हैं। देखिए 3 प्लस कोष्टक में 4, कोष्टक बंद कर दिए। अब वहाँ पे हम कर देंगे +5, यानी दोस्तों कोष्टक में 5 था, इसको हमने बाहर कर दिया। 3 बाहर था, 3 को कोष्टक के अंदर हमने कर लिया। देखिए 4 और 3 को जब हम जोड़ेंगे, 4 और 3 आएगा हमारा 7, 7 में दोस्तों हम 5 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 12। यानी दोस्तों देखिए, आंसर दोनों का सेम आ रहा है, लेकिन कहने का मतलब कोष्टक की संख्या को बाहर करने पे भी वही आंसर आ रहा है, कोष्टक में संख्या को अंदर करने पे भी वही आंसर आ रहा है। तो यह होता है हमारा साहचर्य नियम। अब दोस्तों हम देख लेते हैं संवरक नियम। संवरक नियम में दोस्तों हमारा क्या होता है? संवरक नियम में दोस्तों हमारा कुछ ऐसा होता है, इसमें दोस्तों हमारा यह होता है कि 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या आती है। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होती है, तो उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है। लेकिन दोस्तों पूर्ण संख्या मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे 0 है, 0 के बाद दोस्तों हमारा इधर आता है तो +1 +2 +3 +4, प्लस दोस्तों हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन इसके आगे छुपा रहता है। इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4, इस तरह से दोस्तों। यानी कि 0 भी हमारी पूर्ण संख्या है, और प्लस की भी जितनी संख्या है वह हमारी पूर्ण संख्या है, और माइनस की भी जितनी संख्या है वह हमारी पूर्ण संख्या है। तो दोस्तों यह होगी पूर्ण संख्याएं। लेकिन संवरक नियम क्या है? संवरक नियम दोस्तों यह है कि 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या ही आएगी। जैसे मान लीजिए दोस्तों हमने यहाँ कर दिया 5 + 5, तो दोस्तों आएगा हमारा 10। यानी कि दोस्तों देखिए 5 और 5 ये हमारी पूर्ण संख्या थी, और 10 भी हमारी पूर्ण संख्या है। तो यह दोस्तों हो गया हमारा संवरक नियम। यह दोस्तों योग का नियम था। अब हम दोस्तों इसमें गुणा का नियम देख लेते हैं। गुणा का नियम दोस्तों देखिए 2 गुणे 3 हम कर दिए, 2 3 6, तो आ गया दोस्तों हमारा 6। देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 2 है कि नहीं पूर्ण संख्या, तो यहाँ पे 2 पूर्ण संख्या, 3 भी पूर्ण संख्या है। अब इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो बढ़ता ही जाएगा ना, अनंत तक जाएगा। तो 2 गुणे 3 के 2 3 6, 6 भी हमारा पूर्ण संख्या। यानी कि ये कहने का मतलब दोस्तों संवरक नियम में कि 2 पूर्ण संख्याओं का जोड़ करेंगे तब भी पूर्ण संख्या आएगी, 2 पूर्ण संख्याओं का गुणा करेंगे तब भी पूर्ण संख्या आएंगी। यह नियम दोस्तों सबसे आसान नियम है। और दोस्तों एक हमारा चौथा नियम बच रहा है, वितरण का नियम। वितरण का नियम, इसको भी हम देख लेते हैं। वितरण का नियम, इसको दोस्तों हम कहते हैं वितरण का नियम या बंटन का नियम। जैसा कि दोस्तों आपको नाम से ही पता चल रहा है, वितरण मतलब क्या होता है? बांटना।
यानी कि बंटन का नियम। तो दोस्तों देखिए इस नियम में हम क्या करते हैं, यह नियम भी दोस्तों बहुत ही आसान है। मान लीजिए दोस्तों अगर हमारा है यहाँ पे 2, पहले दोस्तों हम प्लस का देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम गुणा का देखेंगे। नहीं तो पहले हम गुणा का देख लेते हैं पहले। तो देखिए दोस्तों हम पहले गुणा का ही कर लेते हैं, 2 + 3। अब दोस्तों देखिए इसका हमको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यानी कि 2 गुणा इस कोष्ठक वाली संख्याओं से कर रहा है, 2 इस कोष्ठक वाली संख्याओं से गुणा कर रहा है। तो देखिए 2 का गुणा पहले 2 में करेंगे, तो आप 2 गुणे 2, उसके बाद बीच में यहाँ प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, फिर 2 का गुणा 3 में करेंगे। यानी कि दोस्तों देखिए यह जो कोष्ठक में है संख्याएं यहाँ पे, और उसके पहले की संख्या जो है यह इन संख्याओं में क्या कर रही है, गुणा कर रही है। अब दोस्तों देखिए इसका हम अगर गुणा करेंगे तो यही दोस्तों हमारा है वितरण नियम, मतलब हम बांट रहे हैं इन संख्याओं को। 2 को हमने 2 से बांटा, फिर 2 को हमने 3 से बांटा। इसी तरह से दोस्तों हम क्या करेंगे, अगर ABCD में दिया रहेगा तो उसी तरह से उसको भी हम कर लेंगे। अगर दोस्तों देखिए अगर यहाँ पे हमको दे दिया A + B गुणे में C, तो दोस्तों अब इसको हमको बांटना है, वितरण करना है इसका। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले हमारा C A में गुणा करेगा तो A गुणे C, प्लस का चिन्ह है तो प्लस में गुणा करेगा, फिर हमारा B में गुणा करेगा B गुणे C। यही दोस्तों हमारा वितरण नियम है, और इस वितरण नियम में कुछ भी नहीं है, यह हमारा वितरण नियम है। और दोस्तों देखिए सबसे आसान इसमें संवरक नियम था, और समझने के लिए दोस्तों सारे नियम ही आसान हैं।